क्यों हम तुम ले लेंगे वो उपाध्याय जी आने में नहीं आए नहीं वो लोग कहीं अध्यक्ष जी, आज यह किस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उद्देश्य, क्या बताइए। मैं सुनील अहमद जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर। सभी पत्रकार भाइयों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम लोग जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चंदे लो चंदा दो धंधा लो के नाम पर पूरे देश से फर्जी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। आज जिस तरह हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके उन्हें सार्वजनिक किया। आज उसी के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने के निर्देश पर आज प्रेस वार्ता हम लोग गाजीपुर जनपद में कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनवरी 2018 में अधिसूचित इलेक्टोरल बांड योजना आज़ाद भारत में चुनावी चंदे की सबसे भ्रष्ट योजना बन गई है। इस योजना की आड़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा सबसे बड़ा घोटाला किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा भी इस योजना को एकमत से असंवैधानिक करार दिया गया। आज जिस तरह चंदा दो धंधा लो ऐसे कई कंपनियों के माध्यम से जिन्होंने इलेक्टोरल बांड दान किया और उसके तुरंत बाद उन्हें सरकार से भारी लाभ प्राप्त हुआ। उदाहरण के तौर पर मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रा ने अप्रैल 2023 में 140 करोड़ डोनेट किया और ठीक एक महीने बाद उन्हें 14,400 करोड़ रुपए की ठाणे बेरीवली टनल प्रोजेक्ट मिल गया। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई कंपनियों ने भारी मात्रा में चंदा दिया और उसके बाद उन्होंने प्रोजेक्ट मिले। पिछले कुछ वर्षों में चंदा दो धंधा लो की तर्क पर दिए गए कई बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट में घटिया निर्माण सामग्री होने के कई मामले सामने आए हैं। गुजरात के मोरवी का झूला ब्रिज इसका एक गलत उदाहरण है, जिसके टूटने से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हफ्ता वसूली कर रही है, भाजपा की हफ्ता वसूली नीति के बेहद सरल है। ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से किसी कंपनी पर छापा मारो और फिर कंपनी की सुरक्षा के लिए हफ्ता दान मांगो। उदाहरण के तौर पर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स पर 2 अप्रैल 2022 को ईडी ने छापा मारा और 5 दिन बाद 7 अप्रैल को उन्होंने इलेक्टोरल बांड में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। अक्टूबर 2023 आईटी विभाग ने उसी कंपनी पर छापा मारा और उसी महीने उन्होंने इलेक्टोरल बांड में 65 करोड़ रुपए का दान दिया। इनकम टैक्स विभाग ने दिसंबर 23 में शिरडी साई इलेक्ट्रिकल पर छापा मारा और जनवरी 2024 में कंपनी ने इलेक्टोरल बांड के माध्यम से 40 करोड़ रुपए का दान दिया। इस तरह जो है रिश्वत लेने का एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है। जिस तरह आंकड़ों से एक पैटर्न उभरता है जिसमें केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बांड के माध्यम से एहसान चुकाया है। उदाहरण के तौर पर वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिम प्राइवेट कोयला खदान मिला और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बांड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। इस तरह का जो है अनेक उदाहरण है और फर्जी कंपनियों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया। जिस प्रकार इलेक्टोरल बांड योजना आने के बाद यह देखने को आया कि बहुत सारी फर्जी कंपनियों का पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ भाजपा को चुनावी चंदा देने के लिए कराया गया। 2018 के बाद कम से कम 43 ऐसी कंपनियां स्थापित हुई जिन्होंने अपनी स्थापना के कुछ ही महीनों के भीतर इलेक्टोरल बांड खरीदे। उनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी शेयर वैल्यू के कई गुना अधिक चंदा दान किया है। उदाहरण के तौर पर विक्स सप्लाई चेन लिमिटेड की मालियत 130 करोड़ रुपए है और इस कंपनी ने 410 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया है। अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली स्थित हब पावर
नामक कंपनी ने चुनावी बांड के माध्यम से 95 लाख का दान दिया। दिल्ली सरकार के जीएसटी विभाग ने स्वीकार किया कि हब पावर एक फर्जी कंपनी थी जिसे कथित तौर पर धोखाधड़ी करने के लिए स्थापित किया गया था। इस तरह की फर्जी कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार मोदी जी ने खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर चुनावी इलेक्टोरल बांड घोटाले के बाद उनका यह जुमला दिखावटी साबित हुआ। असल में मोदी राज में भाजपा ने 10 सालों में खूब खाया और अपने लोगों को खिलाया। इलेक्टोरल बांड घोटाले के बाद भाजपा पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है और इनके चेहरे पर चढ़ा मुखौटा उतर गया है और साथ ही यह सिद्ध हो गया है कि आज़ाद भारत की यह सबसे भ्रष्ट सरकार साबित हुई और जनता अब इन्हें वोट की चोट से सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगी। इस तरह जो है एक और मामला आया है, जिस तरह जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमारे जो कांग्रेस के जो खाते हैं उस खाते को भी फ्रीज कर दिया गया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज किया है कि हम जो भी हमारे हम चुनाव मैदान में उतरते हैं, हम अपने लोगों को मदद करते हैं, उसके तहत इन्होंने ऐसा कर दिया कि ताकि इनको पंगु बना दिया जाए, यह जो है अपना कार्य कांग्रेस पार्टी न कर सके। अध्यक्ष जी, जो ये मामला है, ये पूरा मामला आपके राष्ट्रीय नेतृत्व में